बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये 604 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 2, इसका सलूशन देखेंगे हम। ठीक है, तो इसमें आपने असल में करना क्या है कि आपने मेमोरी को सिमुलेट करवाना है। मेमोरी को सिमुलेट करवाने से मतलब ये है कि हमारे मेमोरी के अंदर पेजेस जो हैं वो किस तरह उसके अंदर इन और आउट होते हैं, उसके अंदर लोड कैसे होते हैं, पेज फॉल्ट कैसे आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे सारी की सारी लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। दो आपने कॉन्स्टेंट्स डिफ़ाइन करने हैं, पेज साइज़ का और फिज़िकल मेमोरी का। ठीक है, और ये इनकी कोई इन्होंने वैल्यू नहीं दी हुई, तो पेज साइज़ और फिज़िकल मेमोरी को आप खुद जो है वो अपनी मर्ज़ी से इनके साइज़ रख सकते हैं, या फिर जो हैंड आउट्स के अंदर इनके साइज़ दिए हुए हैं, जो पेज साइज़ टिपिकली 1 MB का होता है, तो वो आप रख लें। फिज़िकल मेमोरी का आप 4 MB 5 MB जितना रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक फ़ंक्शन लिखना है जो कि सिमुलेट करेगा आपकी रैम की तरह, मींस मेमोरी की तरह। ठीक है, कि कैसे उसके अंदर पेज फॉल्ट हो रहा है, कैसे लोड हो रहा है, जो लोड नहीं हो रहा उसको चेक करने के लिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो है वो यूबंटू हो या फिर आपके पास लिनक्स सिस्टम हो। ठीक है, मींस के वर्चुअल बॉक्स हो, उसके अंदर आपने इंस्टॉल किया हो, या फिर आप ऑलरेडी इसको यूज़ करते हो लिनक्स को। ठीक है, तो इसके अंदर आके आपने क्या करना है, अपना टर्मिनल खोल लेना है। सबसे पहले ये लेफ़्ट हैंड पे आपको टर्मिनल नज़र आ रहा होगा, ये वाला खोल लेंगे। और इसके बाद आपने ये करना है, यहाँ पे कमांड देनी है जी एडिट, और उसके बाद जो आपने फ़ाइल का नाम रखना है आपने वो रख लेना है। मैंने इसका फ़ाइल का नाम 604p2.c रखा हुआ है। ये लिख के आप जैसे इंटर करेंगे आपके पास एक टेक्स्ट फाइल खुल जाएगी इसी के नाम से। ठीक है, तो ये इसके अंदर कोड हुआ था पहले से, मैंने इसमें करके रखा हुआ है। आपने भी सेम ऐसा ही कोड कर लेना है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, और फिर बाद में आपने इसको चेंज करना है ख़ुद से। आप इसको कैसे चेंज करते हैं, कहाँ से चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको सेम को ऐसे लिख देंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा उसके मार्क्स में। ठीक है, आपने सेम इस तरह से नहीं लिखना है, इसको चेंज करना, कुछ ना कुछ इसके अंदर नई चीज़ें डालनी है, कुछ निकालनी है, जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है, वेरिएबल्स वगैरह जो है फंक्शन का नाम वो उन्होंने पहले से असाइनमेंट के अंदर दिया हुआ है, वो आपने वो ही यूज़ करना है जो उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने दो मैक्रोज डिफ़ाइन कर लिए कांस्टेंट जो हैं। ठीक है, पेज का साइज़ मैंने 1 MB रखा है और मेमोरी का साइज़ मैंने 4 MB रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्टेट सिमुलेट मेमोरी एक्सेस फंक्शन जो कि असाइनमेंट के अंदर दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया सॉरी, और इसको हम एक इंटीजर पास करेंगे। इंटीजर जो होगा वो इसका पेज नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद मेन प्रोग्राम में हमने ये कुछ पेजेस इसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश की अपनी मेमोरी के अंदर। ठीक है, 1 से लेके 5 तक ये पेजेस के नंबर है, इनको हम इंसर्ट कर रहे हैं। और लास्ट पे जो इसका कोड है आपकी सिमुलेट मेमोरी एक्सेस का, वो कुछ इस तरह से होगा। आपने दो एरेज डिक्लेयर करनी है, एक फ़िज़िकल मेमोरी और एक पेज टेबल की। ठीक है, और उनको आपने सब कोई ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर लेना। ठीक है, तो फिर आपने कंडीशन चेक करनी है कि अगर तो पेज नंबर जो है पेज टेबल के अंदर वो ज़ीरो है, तो आपने क्या करना है कि पेज फॉल्ट आपने डिक्लेयर कर देना है कि मेमोरी के अंदर पेज जो है वो फिज़िकली मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है। फिर आपने क्या करना है, उसको पेज को लोड करवाना है। ठीक है, तो जब आपने लोड करवाना उसको, तो यहाँ पे आपने उसको फिर इसका पहले इसको कॉल कर लेना है, बाद में आपने उसको उस पेज नंबर को उसके अंदर डाल लेना है जो आपका पहला पेज होगा जहाँ से आपकी सिमुलेट वाला फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो आपने पेज टेबल वाली अरे के अंदर डाल लिया। अगर तो ये डाला हुआ होगा तो आपने प्रिंट करवा देना है कि ये जो पेज नंबर है ये ऑलरेडी मेमोरी के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये इतना सा इसका कोड है। ट्राई कोशिश करें कि आप इसको सेम को ही कॉपी पेस्ट ना करें, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करें आप, ताकि आपके मार्क्स ना कटें। ठीक है, इसको जो है अभी हम रन करके देखते हैं। यहाँ से आपने सेव करना और फिर क्लोज़ कर देना है।
अब इसको कंपाइल और रन करने के लिए आपने लिखना है gcc 604p2.c, जो भी आपने फाइल का नाम लिखा है -o, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेना है जिस मर्ज़ी नाम से आप बनाएं, उसका कोई इशू नहीं है कि ये सेम नाम होना चाहिए। बार हम अपनी याद दहानी के लिए सिर्फ इसको सेम रखते हैं, ठीक है। और फिर मैं इसको रन करता हूँ 604p2.out, ठीक है जी। इस तरह से आपके पास, आप इसके अंदर जितने मर्ज़ी पेजेस रखना चाहते हैं वो रख लें आप। तो वो कह रहा है 1 फिज़िकल मेमोरी में नहीं है, 1 लोड हो गया, 2 भी फिज़िकल मेमोरी में नहीं है, लोड हो गया, 3 नहीं है, लोड हो गया। अब 1 जब दोबारा आया तो उसने कहा कि ये तो ऑलरेडी मेमोरी की मौजूद है, मीन्स वही पेज जब दोबारा उसके पास आया है तो हमारे फंक्शन ने बताया कि ऑलरेडी मेमोरी के अंदर मौजूद है, ठीक है। फिर 4 को उसने चेक किया, नहीं है, वो उसने लोड कर लिया है। फिर 2 को चेक किया, जब 2 उसके पास दोबारा आया तो उसने फिर बताया कि ऑलरेडी मेमोरी के अंदर मौजूद है। जब 5 आया है फिर उसने चेक किया है, वो मेमोरी में लोड नहीं है, फिर उसने लोड किया है। फिर जब बारी बारी सारे पाँचों के पाँचों आए हैं फिर उसने बता दिया कि ये सारे के सारे ऑलरेडी मेमोरी के अंदर मौजूद हैं, तो इनको लोड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब असाइनमेंट की जो सबमिट करवानी है आपने, उसके अंदर रिक्वायरमेंट थी कि आपने क्या करना है कि अपना सोर्स कोड और ये जो आउटपुट है, ये वाला जो सोर्स कोड आपने लिखा है वो, और जो आउटपुट है इसकी वो, ये दोनों चीज़ें आपने अपनी फ़ाइल के अंदर रख के इसको सबमिट करना है। तो ये थी जी वीडियो। जो यूनिक सॉल्यूशंस बनवाना चाहते हैं इस असाइनमेंट का, वो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।